नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। अध्याय 2 जो है आपका पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन। उसमें हम क्या देखेंगे? फल का विकास एवं संरचना। फल जो होता है, इसके पहले आपने क्या देखा? बीज का निर्माण देखा। और आज देखते हैं हम फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो परिपक्व जो अंडाशय होता है, पुष्प के अंदर जो परिपक्व अंडाशय होता है वही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। यानी अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। उसके अलावा फल का विकास कैसे होता है? जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है, फल धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो फल का विकास कैसे होता है कि सबसे पहले फल जो बनता है वो क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो होता है उसके अंदर गुदेदार मृदुतक का निर्माण होने लगता है। ठीक है, गुदेदार मृदुतक उसके अंदर भरने लगते हैं। उसके अलावा अम्लों का निर्माण भी होता है, क्षारों का निर्माण भी होता है, शर्कराओं का निर्माण भी उस फल के अंदर होने लगता है, अंडाशय के अंदर होने लगता है। फिर धीरे धीरे उस अंडाशय की दीवार क्या होती है? मोटी होने लगती है। और जो जिसको हम क्या कहते हैं? फल भित्ति। ठीक है, या पेरिकार्प फल भित्ति जिसको कहा जाता है, उसकी बाहरी दीवार मोटी होने लगती है। किसी किसी फल के अंदर जो बाहरी दीवार होती है ज्यादा मोटी हो जाती है, और वो 3 स्तरों में पाई जाती है: एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और आंतरिक भित्ति। ठीक है, इस प्रकार से 3 भित्तियां बना लेता है वो फल की जो भित्ति होती है, फल भित्ति, वो 3 भित्तियों में उसकी जो है, जब भित्ति मोटी हो जाती है तो वो 3 भित्तियों में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो अंडाशय होता है, यदि अंडाशय से कोई फल बन रहा है तो वो कहलाएगा सत्य फल। ठीक है, यदि अंडाशय से फल बन रहा है तो सत्य फल कहलाएगा। उसके एग्जाम्पल है आम, पपीता, अमरूद, भिंडी। ये सारे जो है अंडाशय से बनते हैं, इसलिए सत्य फल कहलाते हैं। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि पुष्प के पुष्पासन या बाह्य दल पुंज से भी फल का निर्माण हो जाता है, उसको कूट फल कहा जाता है। और वो होते हैं आपके सेब, नाशपाती, कटहल, रसभरी, भटा बैगन जो होता है, ये जो होते हैं वो कूट फल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से फल का विकास होता है। उसके अंदर क्या चीजें होती है? ठीक है, और फल का जैविक महत्व भी है। जैविक महत्व यदि हम देखें फल का तो क्या है? फल बीजों को सुरक्षित रखता है। आपने देखे होंगे फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि बीज जो है भावी भविष्य के पौधा बनाने के लिए जो बीज उसके अंदर सुरक्षित रहता है। उसके अलावा कभी कभी फल जो हरा होता है, आपने देखा होगा पहले फल हरा रहता है, हरा रहने से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, भोजन बनाता है। उसके अलावा फल जो होता है हम उसको भोज्य पदार्थ के रूप में भी लेते हैं, जिससे विटामिनों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए फल का जैविक महत्व बहुत है। ठीक है, जिसको मनुष्य द्वारा खाया भी जाता है, आहार में लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज हमने यहाँ पर फल का विकास एवं संरचना को देखा। ठीक है, उसके बाद हम आगे और देखते हैं चैप्टर में। अब हम देखते हैं बीज का प्रकीर्णन एवं उसका महत्व। बीज का प्रकीर्णन और उसका महत्व। बीज का प्रकीर्णन क्या होता है? यदि आप देखो तो बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो बहुत सारे बीजों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो हम देखें तंबाकू के पौधे को, तो एक पौधा तंबाकू का कितने बीज बनाता है? 3,60,000 बीज का उत्पादन करता है वो एक ही पौधा। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे पर बहुत सारे पौधे के ऊपर बहुत सारे फल लगते हैं, और वो एक प्रत्येक फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो इस प्रकार से बीजों की संख्या बहुत सारी होती है। और मान लो कि ये सारे बीज जो हैं, ये सारे फल जो होते हैं, बीज जो होते हैं, एक ही जगह पर उस पौधे के नीचे गिर गए तो क्या होगा? यानी उनके बीच में जल के लिए, खनिज के लिए या जगह के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा होने के कारण उनका विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। हमारे सारे जो पौधे के ऊपर पाए जाने वाले सारे जो बीज है वो वहीं गिर गए, तो वहीं गिरने की कंडीशन में क्या होगा कि वो बीज वहां पर सही प्रकार से उनका विकास नहीं हो पाएगा। सारे बीज एक जगह पर ही नहीं उग सकते। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बीजों के अंदर कुछ विधियां पाई जाती है, जिसके द्वारा वो यहाँ पर पौधा जो है उसके बीज कहीं दूसरी जगह भी चले जाते हैं। देखा होगा आपने, कई बार आपने देखा होगा कि भैया ये पौधा यहाँ कहाँ से आ गया, ये बीज यहाँ कहाँ से आ गया, ये पौधा कैसे उग गया, वो बीज कैसे आ गया। तो वो बीज कैसे आया? उस बीज का प्रकीर्णन हुआ। वो कहीं लगा था तो कहीं और दूसरे पौधे पे, लेकिन वो किसी माध्यम के द्वारा वहां पर आ गया और वहां पर उसने पौधे का निर्माण कर लिया। तो इसी प्रकार कई बार हमने देखा है कि कुछ नए नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वो बीज प्रकीर्णन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो बीजों के अंदर बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना
जो क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज चल जाते हैं, वो बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। और बीजों का प्रकीर्णन की कई प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है। जैसे बात करें तो वायु द्वारा बीज प्रकीर्णन, दूसरा होता है जंतु द्वारा, बीज प्रकीर्णन, इसके अलावा वायु द्वारा, जंतु द्वारा, जल द्वारा, और एक जो होता है विस्फोटक प्रकीर्णन। तो ये इतने सारे प्रकीर्णन होते हैं जिसके द्वारा बीज अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है और वहां पर एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तो वायु द्वारा बीज प्रकीर्णन जो होगा, कई बार बीज जो है वायु के सहारे एक स्थान दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो वायु द्वारा यदि बीज का प्रकीर्णन हो रहा है तो इसके लिए बीज में कुछ अनुकूलताएं पाई जाएगी, जिसके द्वारा वो क्या करे, वायु में उड़ता हुआ दूसरी जगह चले जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, आप ही सोचिए कि यदि उसको वायु में उड़ना है तो क्या होना चाहिए, बीज हल्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीज हल्का होना चाहिए। उसके बाद में हल्के के साथ साथ पंख युक्त होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे पंख युक्त युक्तियां होनी चाहिए जिसके कारण वो हवा में उड़े। ठीक है, यानी हवा में आसानी से वो फैले जाए एक जगह से दूसरी जगह। यानी बीज हल्का होना चाहिए, पंख युक्त होना चाहिए, अत्यंत रोमिल होना चाहिए। अत्यंत रोमिल मतलब कि उसके ऊपर रोम छोटे छोटे बारीक रोम होने चाहिए, जिससे वो हल्का हो जाए और वो वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए। इस प्रकार वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है और कुछ बीज वायु में उड़ते हुए चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, वहां पर वो पौधे का उत्पन्न कर देते हैं। ये प्रक्रिया जरूरी भी है, आपको पता है। इसी प्रकार से तो ये पौधे फैलते हैं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो एक पेड़ के नीचे सारे पौधे वहीं उग जाते और उग जाने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता और दूसरी जगह वो पौधा जाता नहीं। तो इस प्रकार से बीज हल्का होना चाहिए, पंखयुक्त होना चाहिए, अत्यंत रोमिल होना चाहिए, जिससे वो क्या हो, हवा में उसका प्रकीर्णन हो जाए। तीसरा यदि हम दूसरा जगह देखें, जंतु द्वारा बीज प्रकीर्णन। जंतु द्वारा बीज प्रकीर्णन यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है कठोर रोम होते हैं। वो क्या करते हैं, कठोर रोम उस जंतु के ऊपर चिपक जाते हैं, उस जंतु के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर वो जंतु उस बीज को लेकर दूसरी जगह जाता है, वहां पर वो छोड़ देता है, जिससे वो पौधा जो है जहां पर उगा था वहां से वो उसका बीज दूसरी जगह चले जाता है और वहां पर वो नया पौधा बनाता है। इसमें आपने देखे होंगे कई बीज, यदि आप घास में गए होंगे तो आपको देखा होगा आपके कपड़ों में कुछ बीज चिपक जाते हैं, या आपने देखा होगा गेहूं की बाली भी चिपक जाती है कभी कभी। ठीक है, या आपने देखा होगा एक गोखरू आता है, वो गोखरू भी चिपक जाता है आपके कपड़ों में, और आप जब दूसरी जगह जाते हो तो फिर वो गोखरू वहां पर आप गिरा देते हो उसको, और फिर वो वहां पर क्या बना लेता है, पौधा बना लेता है। तो इस प्रकार से जंतु द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। या कई बार आपने देखा होगा कि हम जो है कुछ पौधे से कुछ फलों को तोड़ के लाए। ठीक है, जैसे बेर की बात करूं मैं, आपने बेर तोड़ के लाए घर पे, आपने खाया, उसको फिर दूसरी जगह फेंक दिया, वहां पर पौधा बन जाए, यानी जंतु द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हम खाने के लिए लाते हैं तो भी वो क्या होता है, तो भी उसका क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चल गया वो, खाने युक्त था वो। उसके बाद में जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन। तो जो जलीय पौधे होते हैं अधिकतर उनमें जो जल द्वारा प्रकीर्णन भी होता है। ठीक है, यानी जल के सहारे भी वो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे नारियल का जो पौधा था उसके मध्य भित्ति खोखली होती है। ठीक है, उसके अंदर खोखली होने से वो बीज क्या होता है, तैरता हुआ वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है और वहां पर वो पौधे का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर बीज क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। दूसरी चीज, वो पानी में तैर रहा है, मतलब ज्यादा समय तक तैरेगा तो क्या होगा, बीज खराब हो जाएगा। आप पानी में ज्यादा समय रहते हो तो या कोई भी चीज पानी में ज्यादा समय रहती तो खराब हो जाती है, तो उसी प्रकार से बीज भी पानी में ज्यादा समय तक रहेगा तो खराब होगा। इसलिए बीज के अंदर कुछ क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है या मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिससे वो अधिक समय तक यदि पानी में रहे तो भी वो नहीं सड़े। ठीक है, यानी बीज के अंदर कुछ अनुकूलन पाए जाएंगे जिसकी वजह से वो पानी में लंबे समय तक तैरता भी है तो खराब नहीं होता है, और तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा और वहां पर नए पौधे का निर्माण करेगा।
ठीक है, ये होता है जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन। दूसरी चीज होती है विस्फोटन प्रकीर्णन। विस्फोटन प्रकीर्णन क्या होता है उसको ऑटोपेरी या आंतरिक विस्फोटन भी कहते हैं, जो कि फल और बीज के आंतरिक बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकीर्णन में क्या होता है कि बीज जो होता है उसमें जो फल जो होता है उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होकर वो क्या हो जाता है, उसके अंदर के बीज फैल जाते हैं, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी प्रजाति भी होती है जिसमें फव्वारा, यानी वो पकने पर, जैसे खीरा की प्रजाति जिसमें उससे फव्वारा निकलता है, उस फव्वारे में 10 से 20 बीज जो होते हैं 20 फीट तक दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विस्फोटन प्रकीर्णन होता है। और ये सारे प्रक्रम जो होते हैं इनके द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वो दूसरी जगह पर पौधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि यदि बीज एक ही जगह पर गिर जाएगा तो उसका विकास संभव नहीं होगा, इसलिए ये होना, प्रकीर्णन होना उसका जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से आज जो हमने बीजों का प्रकीर्णन महत्व देखा, उनका क्यों जरूरी है, महत्व भी उसका देखा कि क्यों जरूरी है, वरना बीज एक ही जगह पर उत्पन्न हो जाएंगे, उनके बीच में खनिज के लिए या पोषक तत्वों के लिए आपस में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, इससे बीजों का या पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। पौधे जो एक जगह पर हैं तो वहीं रह जाएंगे, उनका जो जातीय विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम देखें तो जातीय विकास होना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, ये प्रक्रिया होना बहुत ही आवश्यक है बीजों के अंदर। ठीक है, तो बीजों का प्रकीर्णन हमने देख लिया। इस प्रकार से आज हमारा अध्याय 2 जो है पुष्पीपादपों में लैंगिक प्रजनन ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।